पागल हो गए हो क्या? हाँ हो गया हो पागल। और बात भी तभी होगी जब आप पहले इस पर साइन करेंगे और एचआर को भिजवाएंगे। मैं इस पर साइन नहीं करूंगा। अब तो मेरे दामाद हो। अगर मैं ये एचआर भिजवाऊंगा तो पूरे ऑफिस को पता चल जाएगा कि घर पे कोई झगड़ा हुआ है। तो ठीक है, ना कीजिए साइन, लेकिन जॉब मैं छोड़ चुका हूं। तुम कहीं नहीं जा रहे हो, बैठो चुपचाप। नहीं सर, अब मैं नहीं बैठूंगा, और चुप तो मैं बिल्कुल नहीं रहूंगा। अब तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो जामिन। आई एम सॉरी सर, लेकिन मैं आपकी इंसल्ट नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ रिजाइन कर रहा हूं, बल्कि कर चुका हूं। आई रिजेक्ट इट। मैंने आपको ईमेल भी कर दिया है, मिल जाएगा आपको। थैंक यू। जामिन! ऑफिस की बात खत्म हो गई है सर, रही घर की बात तो वो घर चल के होगी। खुदा हाफिज। राजा। जामिन! जामिन! ऐसे क्या देख रही हो? आपने जामिन से क्या कहा है? वही जो मुझे कहना चाहिए था। आप मुझे मेरे हाल पे क्यों नहीं छोड़ देती? क्या जरूरत थी आपको ये सब बकवास करने की? तमीज से बात करो, माँ हूं तुम्हारी मैं। माँ है तो माँ बन के दिखाएं। माँ है अपनी बेटियों के घर बसाने के लिए दामाद के आगे पीछे घूमती है। अपनी बेटी से ज्यादा अपने दामाद को खुश रखती है ताकि वो उनकी बेटियों को खुश रखे। लेकिन आप तो उल्टा। ये लोअर क्लास हरबे तुम्हें जो सिखा रहा है ना, मैं सब समझती हूँ। अपनी चच्ची की बातों में मत आओ। मैं माँ हूं तुम्हारी, जो कुछ मैं तुम्हारे लिए कर सकती हूँ मुनज़्ज़ा कभी नहीं कर सकती। सुना तुमने? चाची जान ने मुझसे कुछ नहीं कहा, लेकिन आप मुझे मेरे हाल पे क्यों नहीं छोड़ देती? हरी, इधर बैठो, बैठो, मेरी तरफ देखो। हरी मेरी जान, मुझ पर भरोसा करो बेटा। हो सकता है मेरी बातों से तुम्हें वक्ती तौर पर तकलीफ पहुंच रही हो, लेकिन देरपा फायदे के लिए इस वक्ती तकलीफ को झेल जाओ बेटा। आपको जामिन की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी। ये आपने ठीक नहीं किया मम्मा। मुनज़्ज़ा ने तुम्हें बाकी सब तो बता दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि जामिन तुम्हें तलाक देने की धमकी दे रहा था। तलाक? हाँ, और यही बात मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम शमसा खाला, जामिन बात कर रहा हूँ। वालेकुम सलाम। जामिन बेटा कैसे हो? जी ठीक हूँ, मेरी साइड से बात हो सकती है? हाँ हाँ रुको, मैं कराती हूँ तुम्हारी बात। जी। सहर बेटा बात करो। किसका फोन है? मुझे नहीं पता, खुद ही देख लो। कौन? बात करेंगे या फोन रख दूं? इंसान को जब डर लगता है ना तो वो चुप हो जाता है। मैं भी डर गया था कि तुम मेरी आवाज सुनकर फोन ना बंद कर दो, इसलिए चुप हो गया। अब तुम चुप हो गए, कितना डरती हो मुझसे? क्यों फोन किया आपने? रहने दो, तुम यकीन नहीं करो। मैं कर लूंगी यकीन, आप बताइए। तुम्हारी आवाज सुन रही थी।
जामिन, ना मैं बच्ची हूँ ना आप बच्चे हैं, तो बताइए आपने क्यों फोन किया है? तुम्हें पता है बड़ा होने का सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? कि इंसान बच्चों की तरह सच नहीं बोलता। उसे अपने सच को भी हजार तरह के झूठ में लपेट के बोलना पड़ता है। मैं जरूरी काम करी थी, अगर आपकी बात जरूरी नहीं है तो। है ना, बहुत जरूरी बात है। क्या बात है? तुम्हें बताना था कि मैं तुम्हें लेने आऊंगा बहुत जल्दी। मत आइएगा। क्यों? क्योंकि मैं कहीं नहीं जाना चाहती। और क्या? और आपके साथ तो बिल्कुल भी नहीं। और अगर मैं अपने और तुम्हारे रास्ते में आने वाले सारे कांटे चुनूं तब भी नहीं? जामिन, ये कांटे कभी चुने नहीं जा सकते, इसलिए उसके लिए आप मुझे ख्वाब मत दिखाइए। स्कूल कैसा है तुम्हारा? क्या? स्कूल में जॉब कर रही हो ना, इसीलिए पूछ रहा हूँ कैसा है स्कूल? मैं नहीं बताऊंगी। कौन सी क्लास को पढ़ाती हो? ये भी नहीं बताऊंगी आपको। खाना घर से लेके जाती हो या कैंटीन में खाती हो? क्यों पूछ रहे हैं आप ये सब कुछ मुझसे? घर से लेके जाया करो, कैंटीन का पराठा रोल खा के पेट ना भरा कर। और चाय तो मिलती है ना तुम्हारी कैंटीन में? जब मैं आऊंगा तो चाय के लिए तो पूछोगी ना मुझे? आपने मुझसे ये सारी बातें करने के लिए फोन किया है? हाँ। तो मैं फोन बंद कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, कर दो फोन, लेकिन प्लीज अपना फोन ऑन कर लो। कब करोगी ऑन? नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि मुझे आपसे बात नहीं करनी। अच्छा, मुझसे नाराजगी की एक सॉलिड वजह तो बता दो। वजह नहीं पता आपको? नहीं मालूम मुझे वजह, बताओ। क्योंकि मैं आपसे मिलना नहीं चाहती, आपको देखना नहीं चाहती, आपकी आवाज नहीं सुनना चाहती। मैं आपको भूलना चाहती हूँ जामिन। मैंने इफ्तिखार ताया वाले ऑफिस की जॉब छोड़ दी है। क्या? हाँ, तुम्हें बताने के लिए नहीं बता रहा, ऐसी बात हो रही थी तो मैंने कहा बता दूं। जामिन, अगर ये सब कुछ आपने मेरी वजह से किया है ना, तो मैंने आपको नहीं कहा था ये सब कुछ करने को। मैं तुम्हारे लिए नहीं कर रहा, जो भी कर रहा हूँ अपने लिए कर रहा हूँ। और बहुत जल्द मैं तुम्हें लेने आऊंगा, समझे? वो अभी तुम्हारे लिए नहीं। बरसे नैना बरसे नैना रे, बरसे नैना बरसे नैना रे, सहर, बरसे नैना। अब्बू बुला रहे हैं तुम्हें, उन्होंने तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, जल्दी आ जाओ। बरसे नैना बरसे नैना रे। हेलो, कहाँ हो तुम? जी खालू, आपने बुलाया मुझे? हाँ बेटा, आओ आओ, बैठो बैठो, शाबाश। मैंने सुना है कि तुम हॉस्टल जाने का सोच रही हो। जी। क्यों अपने मरहूम बाप की रूह को बेचैन करना चाहती हो? अरे एजाज भाई ने मरते मरते सिर्फ तुम्हारी फिक्र की थी, सिर्फ तुम्हारी फिक्र। वही तो अब्बू, अब अगर ये हॉस्टलों में जाके रहेगी तो एजाज अंकल की रूह को कितनी तकलीफ पहुंचेगी, है ना? जभी तो मैं कह रहा हूं कि हॉस्टल जाने का ख्याल दिलो दिमाग से निकाल दो।
भाई ये भी तो तुम्हारा ही घर है, जब तक रहना है इत्मीनान से रहो। हाँ? जाओ, जाकर आराम करो, शाबाश। जी शुक्रिया खालू। कोई बात नहीं, जीती रहो। जाओ, शाबाश, आराम करो।